नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के शिक्षा जगत से एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों का जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, लगातार सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, सक्षमता 4, सक्षमता 5 परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा का नाम दिया गया मामूली परीक्षा। बिहार के सबसे पढ़े लिखे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा कि जो मामूली परीक्षा यानी क ख ग घ अंक याद है, मामूली परीक्षा दे और पास हो जाए और तत्काल विशिष्ट शिक्षक नाम हो जाएगा। जितना वेतन मिल रहा था उतना ही वेतन दिया जाएगा, जिसका नाम पे प्रोटेक्शन दिया गया। जितना वेतन मिल रहा था, जितना पैसा मिल रहा था 48,000, तो 48,000 किसी तरह जोड़ गांठ के पहुंचा दिया जाएगा। उसी का नाम है पे प्रोटेक्शन दे दिया गया। यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में सबसे पढ़े लिखे आईएएस अफसर के पाठक जी ने खुलकर बोला कि पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सेवा निरंतरता का उसमें नाम भी नहीं लिखा गया। विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनी उसमें कहीं भी कतिपय कारणों से सेवा निरंतरता का नाम नहीं दिया गया। लेकिन जो नियोजित शिक्षक थे और दगाबाजी करके तमाम नेताओं के कहने के बाद भी अपने आप को होशियार बनने के चक्कर में दगाबाजी करके जो चले गए, विशिष्ट बन गए, तो मैं बार बार कहता हूं, इतिहास गवाह है कि दगा किसी का सगा न होगा, ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। हो गया मामला। सरकारी बना दिए। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विधानसभा के इस इलेक्शन में घूम घूम कर कह रहे थे मामूली परीक्षा लेकर सरकारी बना दिए। मामूली परीक्षा लेकर सरकारी बना दिए। मामूली परीक्षा क ख ग घ अंक तक आता है तो मामूली परीक्षा लेकर सरकारी बना दिए। और सरकारी बना दिए, उस सरकारी का राज जब सामने आया तो हृदय भी कांप उठा। ज्वाइनिंग डेट बदल गई। 1/1/2025 पहले सक्षमता परीक्षा देकर जो लोग आए थे उनका ज्वाइनिंग डेट हो गया। अब 1/1/25 जब नई ज्वाइनिंग हो गई, पुराने नौकरी से विरमित होकर आए हैं, नई ज्वाइनिंग लेटर मिल गई। अब लोग जितना पे मिलता था पेमेंट, उतना ही पेमेंट मिलने लगा। अब कह रहे हैं लोग कि हम लोगों को सेवा निरंतरता मिल गई। सेवा निरंतरता का अर्थ क्या होता है ये कोई नहीं समझ रहा है। सेवा निरंतरता का अर्थ सीधा सीधी लगाया जाता है कि जो पुरानी नौकरी है वह ज्वाइनिंग डेट रह गया तो सेवा निरंतरता हो गया। लेकिन दिमाग में कुछ और है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली पढ़ते नहीं हैं, बस देखा देखी भेड़ चाल की है हिसाब से। एक भेड़ आगे चल रहा है, जाके नाला में गिर गया। दूसरा भेड़ पीछे से आया, आंख बंद किया हुआ देख नहीं रहा है, वो भी गिर गया। तीसरा आया, वो भी गिर गया। चौथा आया, वो भी गिर गया। पांचवा आया, वो भी गिर गया। 2,62,000 भेड़ चाल में जाके फंस गए, सरकारी बन गए। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह भी रहे थे कि भाई मामूली परीक्षा लेकर सरकारी बना दिया, तो सरकारी तो भाई बनने चले हैं। अब जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सेवा निरंतरता नहीं है तो सेवा निरंतरता कैसे मिल गया? हास्यास्पद बात है। अब देखिए, नई बात आपको बता रहे हैं। यह जो खेला हुआ वह बताए। नई बात अब सामने आया कि नील गाय का नाम नील बकरी बना दिया गया।
जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का बाजार गर्म है। लोग कह रहे हैं कि नियोजित भाइयों का दवाई करने के लिए, इलाज करने के लिए सक्षमता का परीक्षा का आयोजन किया गया। अब नील गाय का इलाज करने के लिए नील बकरी बना दिया गया, नाम दे दिया गया नील बकरी। हालांकि अंदरूनी बातें नहीं बतानी है, अंदरूनी बातें नहीं बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नीलगाय बचे ही कितने हैं। कुछ वर्ग के लोग लगातार नील गाय को अपना शिकार बनाते हैं, सरकार लगातार रोक लगाती रही। अब नील बकरी का नाम जहां दिया गया तो नियोजित शिक्षकों का जिस तरह इलाज हो गया, ठीक। हालांकि सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है, अब कितनी सच कितनी गलत कहाँ प्रहार है ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो बातें फैक्ट है, जो बातें सामने आ रही हैं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नीलगाय का नाम नील गाय से नील बकरी बना दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। अगर सक्षमता का परीक्षा आयोजित किया गया और परीक्षा दर परीक्षा लिया गया और मामूली परीक्षा ले लिया गया, ज्वाइनिंग डेट बदल गई, तो नियोजित शिक्षकों का इलाज कर दिया गया, सेम वही इलाज नीलगाय को नील बकरी बनाकर कर किया जा रहा है। अगर यह सत्य है तो अब बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि क्या नियोजित सही में इलाज कराना चाहते हैं नियोजित शिक्षक, जबकि यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते थे कि हम ही ने दिया है हम ही देंगे। कहने का अर्थ है कि उन्होंने ही वेतनमान दिया, उन्होंने ग्रेड पे दिया, उन्होंने ही पे मैट्रिक्स दिया। अंजनी कुमार उस समय शिक्षा सचिव हुआ करते थे। 2015 की बातें याद दिलाना चाहता हूं। फिर उन्हीं नियोजित शिक्षकों को जब वेतनमान ग्रेड पे दे दिया गया, नियमित बना दिया गया, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कहते भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जाके हलफनामा दायर किया, लिखित रूप से दिया कि ये मेरे नियोजित नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं, ये मेरे नियमित शिक्षक 60 साल के हैं, ये मेरे निकाय के राज्यकर्मी हैं। फिर क्या कारण पड़ गया कि नियोजित शिक्षकों के इलाज की जरूरत पड़ गई? क्या यही नियोजित शिक्षकों का इलाज था? सक्षमता दर सक्षमता, पहले 3 सक्षमता आयोजित किया गया, फिर सक्षमता 5 आयोजित कर लिया गया, फिर सक्षमता 5 फॉर्म भरने के बाद अब सक्षमता पार्ट बी चालू हो गया है। आखिर इसका क्या मतलब है, आप भी बताइए। कहीं ना कहीं इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। कुल मिलाकर यह बातें सामने आ रही हैं। तमाम नियोजित शिक्षकों से बातें होती रहती है। पूरे बिहार से फोन आ रहा था। अभी रामाशीष यादव जी से बात हुई, कह रहे थे कि सर बहुत जिलों में कालबद्ध प्रोन्नति का पत्र ही नहीं जारी हुआ है। समस्तीपुर समेत 1-2 जिले हैं जहां कालबद्ध प्रोन्नति का लेटर भी निकला नियोजित शिक्षकों के 12 वर्ष प्रोन्नति का, और वो लोग ज्वाइन भी कर लिए, फिक्सेशन भी हो गया, लेकिन कई जिलों में तो अभी आता पता लापता है, पत्र ही नहीं जारी हुआ। आखिर मंशा क्या है शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की? और नियोजित शिक्षक तो समझ में आते हैं कि ये कालबद्ध प्रोन्नति इनको मिल रही है। ये 12 वर्षों तक लगातार सेवा किए हैं, 2003 से, 5 से, 7 से, 10 से बहाल हैं, 15 से भी बहाल हैं, तो उनको 12 साल बाद प्रोन्नति मिलनी चाहिए। 14 साल
14 में भी अगर ज्वाइन किए तो 26 में 12 साल हो जा रहा है। लेकिन जो 2025 में ज्वाइन किए हैं उनको कालबद्ध प्रोन्नति का पत्र निकल रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जिनको यह जो पत्र निकलवा रहे हैं, संगे संगे, गांव में एक कहावत है कि संगे संगे लंगड़ो देवाल फाने ली। ठीक है कि जिसका 12 साल पूर्ण हो गया वह तो प्रोन्नति का हकदार है, उसके नियमावली 2020 में है। लेकिन जो पुराने नौकरी से विरमित हो गया, इस्तीफा दे दिया, दूसरे नौकरी से हटा दिया गया और 2025 में नई नौकरी ज्वाइन कर लिया, 1/1/25 से 7/1/25 तक, या 1 मार्च 25 से 7 मार्च 25 तक, अगर उसको 12 वर्ष के बाद मिलने वाला प्रोन्नति उसको दिया जा रहा है, तो किस आधार पर दिया जा रहा है, यह सवाल है। और जो हकदार हैं नियोजित शिक्षक, जो 12 वर्ष पहले से नौकरी कर रहे हैं, 15 साल से 20 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, वो तो हकदार हैं, उनके नियमावली में भी है। लेकिन 1/1/25 को जो ज्वाइन कर लिए, 1/3/25 को ज्वाइन कर लिए, उनको यह पत्र निकल रहा है। यह हास्यास्पद है कि नहीं, और सरकार की मंशा क्या है यह सामने आएगी। कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट कीजिए। अगर कहीं सरकार ही का कोई आदमी हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट में यह सवाल उठ गया कि जब ज्वाइनिंग डेट 1/1/25 को है तो 12 वर्ष के बाद जो प्रोन्नति देना है, 8 वर्ष के बाद जो प्रोन्नति देना है, वो किस तरह पत्र जारी हुआ है, तो क्या जवाब इसका लगाया जाएगा, क्या शिक्षा विभाग जवाब लगाएगी, इस बात के भी चर्चे लगातार हो रहे हैं। चलिए, जो नियोजित हैं वो तो 12 वर्ष तक नौकरी कर चुके हैं, उनको तो प्रोन्नति मिलेगा। 8 साल बाद ही उनको प्रोन्नति देने का 2020 नियमावली में लिखा हुआ है, लिखित। हाई कोर्ट पटना माननीय उच्च न्यायालय ने भी